जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत है। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और आज का संदेश आपका जीवन बदल देगा। इसलिए ये संदेश को जो है वो अंत तक आप इस संदेश को देखना। संदेश से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए, और जो भी वीडियो देख रहे उनके साथ रहना, उनको आशीषित करना, उनको बरकत दे देना और उनको सुरक्षित रखना। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। और आज का संदेश का शीर्षक है एक समय में एक ही दिन। इसका मतलब है कि एक समय में एक ही दिन के बारे में आप सोचना, मगर जो कि इंसान ऐसा कभी नहीं कर पाता। इंसान जो होता है वो हमेशा जो होता है वो कल के सोचता है, 10 दिन के बारे में सोचता है, 1 साल के बारे में सोचता है, 2 साल के बारे में सोचता है। वो जो है वो एक ही समय में एक दिन के बारे में वो सोचता नहीं है। और इसलिए जो इंसान जो होता है वो जो होता है वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं होता है। आप तितलियों को देखना, तितलियां कितने खूबसूरत होते हैं, उनका जो रंग होता है कितना खूबसूरत रहता है। अलग अलग रंग की तितलियां होती है, कितने बेमिसाल दिखती है, कितने खूबसूरत होते हैं। और जब हम उनको देखते हैं तो हम जो है कितने उत्साहित हो जाते हैं। और जब हम बचपन में थे तो हम जंगल में जाते थे और अलग अलग तितलियों को देखते थे, क्योंकि जब आप जंगल में जाते तो आपको अलग अलग तितलियां नजर आएंगी। कुछ तितलियों को हम जो है हम राजा कहते थे, कुछ तितलियों को हम जो है रानी कहते थे। बहुत बढ़िया लगता था। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो जो है वो हमेशा खुश रहते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि वो एक जगह पे नहीं होते हैं, वो एक फूल से दूसरे फूल की तरफ जाते हैं, एक झाड़ से दूसरे झाड़ की तरफ जाते हैं, और सिर्फ जो है वो सिर्फ चलते रहते हैं। मगर एक दुख की बात है कि तितलियों का जो जीवन जो होता है, जिंदगी जो होती है, वो बहुत ही छोटी होती है। तितलियां जो है वो लगभग 1 महीने तक वो जी पाते हैं, और कुछ जो तितलियां होती है वो सिर्फ 1 दिन के लिए वो जीते हैं। कुछ तितलियां 2 दिन के लिए जीते हैं, कुछ जो होते हैं वो 10 दिन के लिए जीते हैं। तो उनकी जिंदगी छोटी होती है, मगर तो भी जो है वो निराश नहीं होते हैं, वो एक जगह पे बैठे नहीं रहते हैं, वो रोते नहीं है, मगर वो जो है वो खुशी से जो है वो एक झाड़ से दूसरे झाड़, एक फूल से दूसरे फूल में वो सिर्फ जाते रहते हैं। मगर इंसान जो होता है वो तितलियों जैसे नहीं होता है, क्योंकि इंसान जो होता है वो वर्तमान में नहीं जीता है, वो तो भविष्य में जीता है, या तो वो भूतकाल में जीता है। इसलिए जो है वो जिंदगी का जो है वो मजा नहीं ले सकता, इसलिए वो खुश नहीं होता है। जब उठता है तो वो तनाव में उठता है, दबाव में उठता है, निराशा में उठ जाता है, और वो सोचते रहता है कि आगे कैसे होगा, आगे मेरा बिजनेस का कैसे होगा, आगे मेरा काम का कैसे होगा, आगे मेरे परिवार का कैसे होगा, आगे मेरे घर का कैसे होगा, आगे मेरा स्वास्थ्य का कैसे होगा। वो सिर्फ सोचते रहता है। और जैसे दिन चला जाता है वो बहुत निराशा में होता है, और बहुत गुस्सा उसके दिल में होता है। और वैसे ही दिन चले जाते हैं, महीने चले जाते हैं, साल चले जाते हैं, और जब उसका आखिरी दिन आ जाता है, इस जिंदगी का आखिरी दिन आ जाता है, तो तब वो पश्चाताप करता है कि परमेश्वर ने मुझे 50 साल दिए, परमेश्वर ने मुझे 60 साल दिए, परमेश्वर ने मुझे 70 साल दिए, मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ जो है मैंने कल के बारे में सोचा, मैं सिर्फ हमेशा तनाव में होता था, मैं सिर्फ हमेशा दबाव में होता था, और मैं जिंदगी जो है वो मैंने सही रीति से जी नहीं है। भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि हम जो है वो वर्तमान में जीना चाहिए। हमें जो है वो भूतकाल में नहीं जीना है, हमें जो है वो भविष्य में नहीं जीना है, हमें जो है वर्तमान में जीना। जैसे तितलियां होती है, उनका जीवन कितना छोटा होता है, मगर तो भी वो उसके बारे में सोचते नहीं है। जो दिन दिया है उस दिन में जो है वो जिंदगी का जो है वो मजा उठाते हैं, खुशियां मनाते हैं उस दिन। मगर हम जो है हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो है हम एक समय में एक दिन के बारे में सोचते नहीं है।
और कुछ लोग जो है वो जो है वो हमेशा भूतकाल में होते हैं। वो हमेशा जब उनके साथ आप बैठेंगे तो वो कहेंगे पिछले दिन कितने अच्छे थे, ओ मेरे पिछली जिंदगी कितनी अच्छी थी, पिछला जो है वो मेरा काम कितना अच्छा था, वो पिछला जो जहां पे मैं रहता था वो जगह कितनी अच्छी थी, वो मेरा जो स्कूल था वो कितना अच्छा था, मेरा कॉलेज था वो कितना अच्छा था। वो सिर्फ जो है वो भूतकाल के बारे में सोचते हैं। बाइबल कहता है यशायाह 43:8, आप बीते हुए घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। क्या लिखा है यहाँ पे? जो बीते हुए घटना जो है उनका स्मरण मत करना। आप भले आपके जो बीते दिन अच्छे थे मगर स्मरण करके कुछ मतलब नहीं है। आप बीते हुए घटनाओं का स्मरण मत करो, क्योंकि लोग सोचते रहते हैं मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने वैसे क्यों किया। जो बीत गया वो बीत गया। आप बीते हुए घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। इसलिए भाइयों बहन हमें जो है वर्तमान में जीना है। कुछ लोग जो होते हैं वो भविष्य में जीते हैं, भविष्य के बारे में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप योजना मत बनाओ, मगर जब आप भविष्य में जीते हैं, आप वर्तमान छोड़कर भविष्य में जीते हैं, तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि जब मेरा पढ़ाई खत्म होगा तब मैं जिंदगी जीना शुरू करूंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं जिंदगी जीना शुरू करूंगा, जब मुझे बच्चे हो जाएंगे तब मैं जिंदगी जीना शुरू करूंगा, जब मेरे बच्चे जो है वो घर से बाहर जाएंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे, अपना घर बसाएंगे, तब मैं जिंदगी जीना शुरू करूंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं जिंदगी जीना शुरू करूंगा। भाई मैंने बहुत सारे लोग को देखा है कि जब वो रिटायर हो जाते तो बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं कि यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे घर बसाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर दुख की बात होती है कि कुछ दिनों के बाद उनका ध्यान तो चला जाता है। इसलिए भाई बहन भविष्य के बारे में मत सोचो, भविष्य में मत रहो। आप जो है वर्तमान में जीना चाहिए। तितलियों को देखो कितने वो खुश रहते हैं। वो सोचते नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, वो सोचते नहीं है कि आज उनका जिंदगी का आखिरी दिन है, मगर वो जो है जो जिंदगी जो पल जो परमेश्वर ने उनको दिए हैं उसमें वो खुशियाँ मनाते हैं। मनुष्य ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर मनुष्य को कितने साल देता है, कुछ लोगों को 50 साल देता है, कुछ लोगों को 60 साल देता है, कुछ लोगों को 70 साल देता है, कुछ लोगों को 80 साल देता है, मगर हम ये सब जो भी साल ये सब समय जो होते हैं वो सिर्फ चिंताओं में बिताते हैं, सिर्फ तनाव में रहते हैं, सिर्फ निराशा में रहते हैं, और जब जिंदगी का आखिरी दिन आ जाता है तब हम पश्चाताप करते हैं। जब हम हॉस्पिटल बेड में रहते हैं हम पश्चाताप करते हैं मैंने अपना जिंदगी जो है वो सही रीति से जी नहीं है, मगर तभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए हम जाएंगे मत्ती 6:34। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की तो अपनी और चिंताएं होगी, हर दिन की अपनी ही परेशानियां होती है। क्या लिखा है यहाँ पे? यह परमेश्वर के वचन है, यीशु मसीह के वचन है। यीशु यहाँ पे कह रहा है कल की चिंता मत करो, मगर ये हम लोग नहीं करते। हम कल की चिंता करते रहते, हम परसों की चिंता करते रहते, हम नर्सों की चिंता करते रहते, हम 10 साल के बारे में सोचते रहते हैं, मगर यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि कल की चिंता मत करो। इसलिए बहुत ही आवश्यक है भाई बहनों, यदि आपको जिंदगी का अगर खुश रहना है, यदि आपको जो है वो जिंदगी का सही आपको मजा उठाना है, तो आप कल की चिंता मत करना। कल जो है वो परमेश्वर को दे दो। मत्ती 6:11, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। देखो बाइबल जो है वो हमेशा एक सिद्धांत के ऊपर है, एक समय पे एक ही दिन के बारे में सोचना, एक समय में एक ही दिन को देखो। और ये वचन भी यही कह रहा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये ऐसा नहीं कह रहा है कि हमारी महीने भर की रोटी आज हमें दे, हमारी साल भर की रोटी आज हमें दे। नहीं, ये क्या कह रहा है? हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो इसका मतलब है कि बाइबल यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम एक समय में एक ही दिन को देखो। तो बहुत ही आवश्यक है, जब हम एक ही समय में एक ही दिन के देखेंगे तो हम जो है वो हम खुश रहेंगे जिंदगी में। यदि हम भूतकाल में रहेंगे या तो भविष्य में रहेंगे, हम जिंदगी में हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे।
कभी भी जीवन का जो असली मजा है हम उठा नहीं सकेंगे। हमेशा तनाव, हमेशा निराशा, हमेशा गुस्सा, हमेशा क्रोध में अपनी जिंदगी बिताएंगे और एक दिन यहां से चले जाएंगे। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि जो जिंदगी यीशु मसीह ने आपको दी है, जो दिन आपको यीशु मसीह ने दिए, आप ये दिन जो है एक समय में एक ही दिन को देखना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, और हमें अनुग्रह देना कि हम एक ही समय में एक ही दिन को देखें। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।